होती है कि किस प्रकार की एक प्रतिक्रिया होती है। सो 15 सेकेंड है, 4 ऑप्शंस है आपके पास। ये पहला ही सवाल है एंड इसे सोच के आंसर कीजिएगा। ये रहा आंसर। हेलो गाइज, वेलकम वेलकम। आज का टॉपिक कठिन नहीं है लेकिन अच्छा टॉपिक है, पेपर में इससे सवाल बनते हैं। सोच के आंसर कीजिएगा सभी लोग। वेरी गुड, 40% लोगों ने सही आंसर दिया। गुड इवनिंग, वेलकम गाइस। एक्सोथर्मिक, ऊष्माक्षेपी, जरा इसको समझते हैं। देखिए सब लोग अपने हाथों को अगर छुएंगे, ठीक है, तो इस वक्त आप सभी लोगों के हाथ यानी कि पाम जो है वो गर्म होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सो का मतलब होता है एग्जिट और थर्मिक का मतलब है हीट यानी कि ऊष्मा। सो जो ऊष्मा है हमारे पास, उसका एग्जिट होना, उसका बाहर निकलना। कहां से निकलना? हमारे शरीर से निकलना। यानी कि जो श्वास की प्रतिक्रिया है, श्वास की जो क्रिया है हमारी, उसमें हमेशा ऊष्मा निकलती है, एक्सोथर्मिक है। वहीं जो प्रकाश संश्लेषण है यानी कि जो फोटोसिंथेसिस है, उसका ठीक उल्टा है बेटा। और वो कैसा होता है? वो आपके पास एंडोथर्मिक होता है यानी कि ऊष्मा शोषी होता है, उसमें ऊष्मा एंटर करती है। क्लियर? सो एंडो का मतलब है एंट्री करना हीट का, ऊष्मा शोषी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेस्पिरेशन कोशिका के कौन से हिस्से में होता है? ओके, कौन से हिस्से में होता है? चलिए एक सेकेंड, मैं आंसर्स को मार्क करूं। चलिए आंसर कीजिए। सवाल छोटे छोटे हैं, थोड़ा लैंग्वेज ट्विस्ट करके बस पूछा जाएगा, बट सवाल यहीं से होंगे। ठीक है, हेलो प्रशांत, गौरव, गुड इवनिंग गाइस, वेलकम, सभी का स्वागत है। एग्जाम से पहले आपके लिए मैं बायो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन करवा रही हूँ। वेरी गुड गाइस। माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए पहली चीज तो ये दूसरा क्वेश्चन है रोशन, ठीक है। श्वास की या रेस्पिरेशन की जो प्रतिक्रिया है हमारे पास, उसे हमने दो भागों में बांटा हुआ है। ठीक है, पहला है एरोबिक, बहुत ध्यान से समझिएगा, इसको एक बार समझ लिया ना बेटा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मैं अच्छी हूँ, थैंक यू सो मच। इससे अभी क्लास शुरू हुई है 7 बजे। वायवीय श्वास की प्रतिक्रिया या वायवीय श्वास की क्रिया कहते हैं। और दूसरा है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक का मतलब है बेटा अवायवीय, आपको ये नाम ही बता रहा होगा। वायवीय का मतलब है इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, यानी कि इसमें ध्यान से समझिएगा, बेसिकली ग्लूकोज जो हमारा खाना है वो कोशिका के अंदर एंटर करता है, सेल में एंटर करता है, और वो पायरोवेट या पायरोविक एसिड में टूटता ही टूटता है, ये बात पक्की है। इसके बाद अगर उसको ऑक्सीजन मिलता है, एरोबिक या वायवीय श्वास की प्रतिक्रिया होती है, क्रिया होती है, और उसमें वो बहुत सारे एटीपी यानी कि एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बना देता है, बहुत सारी ऊर्जा बनाता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाता है। अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती यानी कि अवायवीय श्वास की प्रतिक्रिया होती है, तो इसमें क्या होगा? हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, ऑक्सीजन या वायु की कमी हो रही है, तो इस केस में वो लैक्टिक एसिड हमारी मांसपेशियों के अंदर बनाता है। यानी कि ये वाला रिएक्शन कहां हो रहा है? साइटोप्लाज्म में हो रहा है। किसमें? कोशिका द्रव्य में हो रहा है, लैक्टिक एसिड बनता है जो दर्द की वजह बनता है। वहीं जो एरोबिक है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जहां पर बहुत सारे एटीपीज बनते हैं, बहुत सारी ऊर्जा बनती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए इसको। अब बात समझ आई? पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट, क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए। अब हम यहां सवाल पर आते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या हो रहा है? कोशिका के अंदर पूछ रहा है बेटा, तो ब्लड सेल्स तो नहीं हो सकते क्योंकि सेल्स तो खुद ही एक प्रकार की कोशिका है ना। ठीक है, नाभिका क्या है? केंद्र है, दिमाग है, वहां पे हमारा डीएनए है। ठीक है, गोल्गाई बॉडी, गोल्गाई काय जो है वो क्या करता है? प्रोटीन को पैक करता है, ठीक है, आगे सिंथेसाइज करता है और आगे भेज देता है, मॉडिफाई करता है। जैसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट है, वो क्या है? गोल्गाई बॉडी है जो सामान को पैक करते हैं। ठीक है, अब बात क्लियर है सबको? चलिए, बिल्कुल, पोस्ट ऑफिस या ट्रैफिक पुलिस। अब देखो, एनर्जी किस रूप में स्टोर होती है? मैंने अभी आपको बताया बहुत सारी ऊर्जा बनती है, तो वो ऊर्जा क्या है? ध्यान से देखिए, चलो आंसर करो। सवाल बहुत अच्छे हैं, इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेस से लेके हाई लेवल तक क्लियर करने वाले हैं। इन क्लासेस को बेटा कोई मिस नहीं करेगा, कल भी शाम को 7 बजे हम मिलेंगे। ठीक है, जल्दी से, बिल्कुल से करेक्ट अभिजीत, वेरी गुड। एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये एटीपी क्या है? ये एनर्जी करेंसी है, मुद्रा है, ऊर्जा मुद्रा है हमारे शरीर की। कोई बात नहीं दीपी, कोई बात नहीं। ओके, नेक्स्ट, ग्लूकोज। ध्यान से देखो, एरोबिक कंडीशन, एरोबिक मतलब वायवीय में किसमें परिवर्तित होगा? वायवीय के अंदर। सवाल बहुत अच्छा है, ध्यान से सोच के आंसर कीजिएगा। गुड इवनिंग, वेलकम, सभी का स्वागत है। आंसर, ये सवाल पूछा ही आपकी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए गया है एक्चुअली। हाँ रोशनी, बिल्कुल सही। गुड इवनिंग गाइस, वेलकम वेलकम। सोच के आंसर कीजिए। वेरी गुड बेटा, पायरोवेट। अब ध्यान से सुनो, अगर यहाँ एनारोबिक भी लिखा होता ना, सुन लो, बात तो सुनो, बात तो सुनो। एनारोबिक भी लिखा हो तो तब भी पायरोवेट ही इसका आंसर होता। क्यों? अभी रुक जाओ, मैं आगे बताऊंगी, अभी लोग समझ लो।
अभी क्या है हमारे पास, जो ग्लूकोज है उसे पायरोवेट या पायरोविक एसिड में तो बदलना ही है, ये वाली बात तो पक्की है। लेकिन अगर उसे ऑक्सीजन मिला एरोबिक में तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तब भी पायरोवेट बन रहा है, समझिएगा, फिर क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड बनाएगा। अब बात क्लियर हुई, क्लियर हो गई वाली बात। तो यहां पर एरोबिक, यहाँ लैक्टेट वाले को ऑप्शन को अगर हटा दो कोई बात नहीं, ठीक है, तो उसे बनाना पायरोवेट तो दोनों में है ही, लेकिन अगर ऑक्सीजन मिला वायवीय हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड एटीपी बहुत सारे बनेंगे, अगर नहीं मिला तो लैक्टिक एसिड बनेगा जो साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य में होता है, ठीक है, हमारी मांसपेशियों में, और यही दर्द की वजह बनता है, ये लैक्टिक एसिड है जो दर्द की वजह। थैंक यू रोशन, ओके, समझ में आ रही है सबको बात। तो ये मत सोचिए पायरोवेट तो बनना ही बनना है, या पायरोवेट एसिड या पायरोवेट अम्ल बनना ही बनना है। नेक्स्ट, एनारोबिक देखो कहां हो रहा है, अब बताओ, मैंने अभी बताया है अवायवीय श्वास की जो क्रिया है वो कहां हो रही है, मैंने अभी बताया है। देखिए कितना ध्यान से सुनते हो मुझे बेटा, मैं एक चीज में सब कुछ एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं। करेक्ट रोशन, करेक्ट, गुड गाइस, गुड, सोच के आंसर कीजिए, वेरी गुड, गुड इवनिंग गाइस। बिल्कुल, माइटोकॉन्ड्रिया में बेटा एरोबिक है, वायवीय है, जहां बहुत सारे एटीपी बनते हैं, बहुत सारी ऊर्जा बनती है, और कोशिका द्रव्य के अंदर आपका एनारोबिक है, अवायवीय श्वास की प्रतिक्रिया है, जहां पर क्या बन रहा है, लैक्टिक एसिड बनता है। Yes, Hamzat, definitely I can explain in English. So what is happening in aerobic respiration is taking place in mitochondria, releasing large amount of ATPs, total ATPs 38 ATPs, okay, total. And in anaerobic respiration, lactic acid is getting formed, which this reaction is taking place in cytoplasm, and here there is an absence of oxygen, okay, that's what's called anaerobic respiration. Clear? So this lactic acid gets deposited in the muscles and results in pain, yahi dard ki wajah banta hai, okay, फाइन, हेलो गाइस, वेलकम। नेक्स्ट, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो हमारे मसल्स में होता है, स्केलेटल मसल्स में, इट प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करता है, देखो सवाल वही आ गया जो भी करवाया था, क्या प्रोड्यूस करता है, सोच के आंसर कीजिए। हाँ जी, बिल्कुल सही, करेक्ट, अभी जस्ट बताया है आंसर। देखो अब कितना कॉन्सेप्ट आसान लग रहा होगा, अब कहां डिफिकल्ट है, करेक्ट, बिल्कुल सही सबने आंसर दिया, वेरी गुड, वेरी गुड, लैक्टिक एसिड बन रहा है, और कैसा है ये एनारोबिक है, अवायवीय श्वास की प्रक्रिया है, और कहां हो रहा है, यस राहुल, मसल्स में हो रहा है। कौन से मसल्स, वो मांसपेशियां जो हम एक्सरसाइज में काम करते हैं, स्केलेटल मसल्स, कंकाल मांसपेशियों में, ठीक है, फाइन। मिथाइल अल्कोहल नहीं होता बेटा, मिथाइल अल्कोहल प्लीज याद रखिएगा, इट्स वुड स्पिरिट, और ये जहरीली दारू होती है, इट्स पॉइजनस एक्चुअली, एंड ग्लूकोज तो हमारे शरीर में टूटता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस इन प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। क्रेब्स साइकिल को एक और नाम से जाना जाता है, क्रेब्स साइकिल को आप एक और नाम से जानते हो। बेसिकली जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, वायवीय श्वास की प्रतिक्रिया है, उसके अंदर क्रेब की साइकिल ही चलती है जिसमें बहुत सारे एटीपीज बनते हैं, उसका एक और नाम है, वो नाम बताना है बस, सोच के आंसर कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड गाइस। सिट्रिक एसिड, अरे साइकिल है तो साइकिल ही होगा ना, इसे हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, ठीक है, समझिए, जिसे हम टी आपके पास सी ए साइकिल भी कहा जाता है, इसे क्रेब्स साइकिल भी कहा जाता है, और इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है, और ये कहां होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस में है। एम्बिफोलिज्म होता है हमारे पास, जिसमें क्या है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों होता है, ठीक है, फाइन, चलिए। अच्छा, रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा है, सोच के आंसर करो, रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा है, ठीक है, हो जाएगा, येस्टरडे क्लास तो नहीं हुई थी मेरी शेख, मेरी कोई येस्टरडे क्लास नहीं हुई है, कोई क्लास येस्टरडे नहीं हुई है, इसलिए वो दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है, लेकिन कल जो होगी वो जरूर दिखाई देगी शाम को 7 बजे कल, ठीक है। यस ममता, यस। श्वास वणक, अरे बेटा सबसे आसान है, देखो हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन जो होता है हमारे पास, उसका काम क्या है, हमारे ऑक्सीजन को पिक करना, ठीक है, रिकॉर्डेड नहीं चल रही है राहुल, लाइव चल रही है, ठीक है, ऑक्सीजन को उठाना, ये 4 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के उठाता है, एक हीमोग्लोबिन लेकर जाता है कोशिका सेल के पास, जहां पे उसकी जरूरत होती है वहां पर छोड़ देता है, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन को उठा रहा है, अभी आपने समझा ही था कि एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक है बेटा, शायद कल की क्लास हुई ही नहीं है, ठीक है, इसलिए नजर ही नहीं आएगी, ओके फाइन, कोई कल क्लास नहीं हुई है मेरी बेटा, तो कहां से नजर आ जाएगी, मैं यही तो कह रही हूं, ओके।
हाँ, so Prem, what is happening? Each hemoglobin molecule picks up 4 oxygen molecules, and that's why what is happening? It is involved by taking the oxygen and giving it to the mitochondria so that aerobic respiration takes place. Clear? ठीक है? Fine. बिल्कुल, बिल्कुल सही. ठीक है? Next. Alveoli किससे related है? Alveoli हमारे पास जो है वो किससे related है? I think इससे आसान सवाल हो नहीं सकता. मुझे ऐसा लगता है जो पढ़ रहे हो वही है. हाँ, good. ठीक है? Fine. शेख मुझे उसके बारे में आइडिया नहीं है, आप इसको टेक्निकल डाउट में डाल दीजिए. ठीक है? वेरी गुड. अरे रेस्पिरेटरी एल्वेलाई क्या है? एल्वेलाई हमारे श्वास प्रणाली से एसोसिएटेड है, रिलेटेड टू आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम. एल्वेलाई क्या होता है? बेसिकली यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है, मतलब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन उठाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जाता है. ये लंग्स का हिस्सा है हमारे पास, ये इट्स पार्ट ऑफ लंग्स या फेफड़ों का हिस्सा है. ठीक है? ओके बिल्कुल बिल्कुल. ये एक बेसिकली किसकी तरह होता है? गुब्बारे की तरह कह सकते हो, बैलून की तरह या फल की तरह, कुछ भी कह सकते हो. बंद है, बैग की तरह है, जहां पर गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, गैसेस का आदान प्रदान हो रहा है. What percentage of carbon dioxide do we exhale in air? बाहर निकाल रहे हैं, उत्सर्जित कर रहे हैं. सोच के आंसर कीजिए. गुड इवनिंग गाइस, वेलकम, सभी का स्वागत है. आंसर. आई होप सबको मजा आ रहा होगा आज के सवालों में. आज के सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है. ठीक है? शेख बेटा मुझे उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, आपको टेक्निकल डाउट में डालना पड़ेगा. ठीक है? वेरी गुड वेरी गुड. 4%. अरे एक बात बताओ, हमारे पास ध्यान से सुनिए, कार्बन डाइऑक्साइड हम लेते कम है बेटा और देते ज्यादा हैं. ठीक है? प्लीज याद रखिएगा, हम सारी गैसेस जितनी भी एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में गैसेस हैं, उन सबको लेते हैं और देते हैं. ठीक है? नाइट्रोजन या अर्गन या नोबल गैसेस जितनी हैं, उन्हें जितनी मात्रा में है वो एटमॉस्फेयर में, उतना ही हम अंदर लेते हैं, उतना ही रिलीज कर देते हैं. ऑक्सीजन जो होता है उसे हम इनहेल ज्यादा करते हैं और एक्सेल कम, यानी कि लेते अंदर ज्यादा और छोड़ते कम है. वही कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको हम छोड़ते ज्यादा है और लेते कम है. यही है हमारे पास. क्लियर? अच्छा, अब एक टेबल बना के दे देती हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे कि मैम कौन सी एयर हम लोग जो है, ठीक है, इनहेल कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, क्या एयर का कॉम्पोजिशन है हमारे पास. ठीक है? सो मैं लिख रही हूँ उसको, प्लीज सब लोग ध्यान से उसे नोट डाउन कर लीजिए. सो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, मैं यहाँ लिख रही हूँ. ऑक्सीजन है, ये इनहेल का परसेंटेज है, और ये एक्सेल. एक्सेल का मतलब है बाहर छोड़ना, इनहेल का मतलब है अंदर लेना. सो वी आर इनहेलिंग 21%, 21% हम अंदर लेते हैं और छोड़ते केवल 16% है. तभी हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन ज्यादा है. वही कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसको हम 0.04% इतना कम ले रहे हैं और छोड़ कितना रहे हैं? 4% तक. ठीक है? वहीं अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं हमारे पास, तो नाइट्रोजन कितना है? सेम 78% होता है. हाँ जी अजय पूछिए. 78% लेता और छोड़ता है, सेम. इसी तरह बाकी सबके लिए. ठीक है? सो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां वेरी होता है अमाउंट. क्लियर? नेक्स्ट, पेल्यूरा किसको कवर करता है? ये तो आसान सवाल है. ठीक बात है. पेल्यूरा किसे कवर करता है? इसके ऊपर एक आवरण है. हाँ अजय सवाल पूछिए. एक मिनट मैं मार्क कर दूं आंसर. ठीक है? हाँ, सो धनंजय का सवाल है, मैम स्कूबा डाइवर्स ऑक्सीजन के अलावा क्या क्या यूज करते हैं? बेटा हीलियम भी होता है और नाइट्रोजन भी होता है. ठीक है? मैम CO2 ज्यादा छोड़ते हैं तो ये आता कहां से? ऑक्सीजन से नहीं विशाल, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं, उसके बाद हमारे श्वास की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है. याद आ गया? ठीक है? एक ही ऑप्शन हो सकता था बेटा, लंग्स. उसी का ना तो पढ़ रहे हैं हम. श्वास की प्रक्रिया या फिर रेस्पिरेशन कहाँ होता है? वो लंग्स में होता है. ठीक है? फेफड़ों पे, फेफड़ों पे जो झिल्ली चढ़ी हुई होती है, आवरण जो चढ़ा हुआ है, उसे हम प्लेयूरा कहते हैं. इसी तरह अगर आप सबसे मैं पूछूं ब्रेन, ब्रेन की लेयर का जरा नाम बताइए सब लोग. ब्रेन की लेयर पे, ब्रेन की लेयर पे कौन सा है? करेक्ट, मेनिंजस. ठीक है? मेनिंजस. वेरी गुड गाइस, मेनिंजस. ओके. ठीक है? अच्छा एक सवाल है, अजय का सब आंसर कीजिएगा. ठीक है? विच लेयर हमारे पास जो है प्लेयूरा की इज वेरी डीप? कैसी है? इज डीप या अंदर है वो? कौन सी है? सबसे अंदर वाली कौन सी है जिसे हटाया नहीं जा सकता? दैट इज विसरल पेल्यूरा. ओके, विसरल पेल्यूरा. अच्छा ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? ओके अब आप सबके लिए छोटी सी बात है, फिर हम आगे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. आप जानते ही हैं बेटा कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज आप सबके लिए निकाले गए हैं. एंड इस वक्त जो है हमारे पास दिल्ली, जो हमारे पास दिल्ली के बेसिकली फाइन हेड कांस्टेबल का जो है पोस्ट आउट हो चुका है. सो जिसने अभी तक उस फॉर्म को नहीं भरा वो जल्द से जल्द भर दीजिए. आपको एक कॉल आएगा स्टूडेंट काउंसलर्स की तरफ से, कोई तंग नहीं करने वाला है. ठीक है? और वो बस आपसे पूछेगा कि तैयारी चल कैसी रही है. सो इस फॉर्म को भर दो, वापस आओ, गिव मी अ थम्स अप, फिर हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है? सो जस्ट अ मिनट. हाँ ये रहा, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट. यस ये रहा. चलिए बताइए. ठीक है? कहाँ शिवम, कहाँ है?
चलो जल्दी से भर दो, डन लिख देना चैट में, ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। ग्रेट रोशन, बढ़िया बढ़िया बेटा, ठीक है।